8वीं कक्षा में पढ़ने वाली रिया को पढ़ाई से कोई मतलब नहीं था। देखो, क्लास में अपनी महंगी कार, महंगे गैजेट्स और महंगे कपड़ों के बारे में ही बात करती रहती थी। दूसरी तरफ उसी क्लास में पढ़ने वाली पूजा बहुत ही होनहार थी। वो पढ़ाई में हमेशा आगे रहती थी और कक्षा में प्रथम आती थी। तुझे पता है प्रियंका, मेरे पापा मेरे लिए नया स्मार्टफोन लाने वाले हैं। मैंने तो उन्हें बोल दिया है, मार्केट में अभी नया मोबाइल आया है और सबसे पहले मैं ही लूंगी। आखिर मैं इस शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन की बेटी जो ठहरी। यार तेरे मजे हैं, तेरे पापा तो तुझे इतनी महंगी महंगी चीजें खरीद भी देते हैं। हमारे पापा तो हमें खरीद कर ही नहीं देते। वैसे अगर नया फोन आएगा तो स्कूल ले आना, हम भी चला कर देख लेंगे। हाँ हाँ, टेंशन मत लो, तुम सब मेरी फ्रेंड्स हो। जैसे ही मेरा फोन आएगा स्कूल ले आऊंगी। सब बच्चे अपनी अपनी सीट पर बैठेंगे, कोई शोर नहीं करेगा। चल मैं अपनी सीट पर बैठती हूँ, बाद में बात करते हैं। अगले हफ्ते से आप सबके एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, इसलिए आप सब रिवीजन स्टार्ट कर दो। रिया, मैं तुम्हें खास कर बोल रही हूँ, तुम्हारे पिछले रिजल्ट्स कुछ खास नहीं थे, इसलिए इस बार थोड़ी मेहनत ज्यादा कर लो तो तुम्हारे लिए बेहतर रहेगा। ओके मैम। पूजा, रिया तुम्हारी सीट पर बैठती है, इसलिए मैं ये ड्यूटी तुम्हें दे रही हूँ कि तुम रिया का रिवीजन करवाने में हेल्प करोगी। जी मैम। टीचर ने कुछ देर बच्चों को पढ़ाया और क्लास से बाहर चली गई। बच्चे फिर से उठकर एक दूसरे की सीट पर जाकर बातें करने लगे। रिया मैम ने बोला है कि तुम रिवीजन कर लो। तुम कहाँ जा रही हो? चलो साथ में मिलकर रिवीजन करते हैं। मुझे कोई रिवीजन नहीं करना, तू कर ले। मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ बातें कर रही हूँ, अभी मेरे पास टाइम नहीं है इन सब फालतू बातों का। प्रियंका, टीना, चलो ना हम कैंटीन चलते हैं, वहाँ से कुछ खाएंगे, लंच टाइम होने वाला है। तुम सबको आज पेस्ट्री खिलाती हूँ। रिया ने पढ़ाई पर कोई ध्यान नहीं दिया। जैसे तैसे उसने कुछ एग्जाम दे दिए, पर सोशल स्टडी के एग्जाम के दिन वो परेशान हो गई क्योंकि उसने चैप्टर याद किए ही नहीं थे। रिया परीक्षा हॉल में बैठी थी, लेकिन उसके चेहरे पर घबराहट साफ झलक रही थी। उसने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा था। ओह नो, मैंने तो इस सब्जेक्ट में कुछ, बाकी सारे एग्जाम तो मैंने दे दिए, पर क्या करूं, कैसे ही एग्जाम दूं? पूजा रिया की सीट के आगे की सीट पर ही बैठी थी और पूरे आत्मविश्वास के साथ अपना पेपर कर रही थी। रिया ने धीरे से पूजा को बुलाया। पूजा, ओ पूजा, मेरी बात सुन। पूजा। हाँ, क्या हुआ? मुझे इस पेपर में कुछ भी नहीं आता, तू थोड़ा सा अपना पेपर घुमा ले तो मैं तेरे में से देखकर लिख लूंगी। सॉरी रिया, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। नकल करना गलत बात है। मैंने तुम्हें कहा था कि पढ़ाई कर लो, पर तुमने मेरी बात नहीं सुनी। मैं तुम्हें चीटिंग नहीं करवा सकती। पूजा ने रिया को नकल नहीं करवाई, पर रिया की फ्रेंड प्रियंका लालची थी। उसने कुछ महंगे गिफ्ट्स के लालच में अपना सारा पेपर रिया को चीटिंग करने के लिए दे दिया। रिया ने प्रियंका के में से सारा पेपर नकल करके सोशल स्टडी का पेपर तो कर लिया, पर उसके मन में पूजा से बदला लेने के लिए तरह तरह के ख्याल आने लगे। वो अपनी बेइज्जती और फिर उसने पूजा से बदला लेने के लिए एक प्लान बनाया। पूजा, आज शाम को मैंने अपने घर पर न्यू ईयर की पार्टी रखी है, तुम्हें मेरे घर जरूर आना है। देखो, मैं नहीं चाहती कि नए साल पर हम दोनों फ्रेंड्स आपस में लड़ाई रखें। पिछली सारी बातें भूल जाओ और प्लीज मना मत करना। तुम अपने साथ अपनी कुछ और सहेलियों को भी ला सकती हो। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर तुम मेरे घर पार्टी में आओगी। ठीक है, मैं जरूर आऊंगी। अब आएगा मजा। इसकी ऐसी इंसल्ट करूंगी जैसे इसने आज तक सोची नहीं होगी। आज शाम को इसे आने दो, सबके सामने इसकी गरीबी का मजाक न उड़ाया तो मेरा नाम रिया नहीं। पूजा पार्टी में जाने की तैयारी करती है। वो अपनी छोटी बहन निशा को भी पार्टी में ले जाती है। पार्टी में इतने अमीर लोगों के बीच पूजा खुद को असहज महसूस कर रही थी। पूजा दीदी, पार्टी में सबने बहुत सुंदर सुंदर कपड़े पहने हैं और हम दोनों के कपड़े तो बहुत पुराने हैं। मुझे तो बहुत अजीब लग रहा है दीदी, कहीं कोई हमारा मजाक न उड़ाए। हम वापस चलें क्या? हाय पूजा, आओ ना, बाहर क्यों खड़ी हो? सभी फ्रेंड्स अंदर हैं। रिया पूजा को अपनी सारी अमीर फ्रेंड्स से मिलवाती है। वो जानबूझकर पूजा की इंसल्ट करती है। आप सबको पता है मेरे पापा ने मेरे लिए ये ड्रेस फॉरेन कंट्री से मंगवाई है। पूजा, तुम्हारे कपड़े भी फॉरेन कंट्री के हैं क्या? पूजा के कपड़े और वो भी विदेशी? नामुमकिन। मुझे तो लगता है इसकी मम्मी किसी के घर काम करती है, उन्होंने अपने पुराने कपड़े दे दिए होंगे। क्या पुराने कपड़े? ऐसा भी होता है क्या? पूजा, तुम किसी की उतरन पहन कर आई हो। तुम हमारी न्यू ईयर पार्टी में ढंग के कपड़े पहन कर नहीं आ सकती थी? थोड़ा तो हमारे स्टेटस का ख्याल रखना था। तुम्हें पता था तुम अमीर घर की पार्टी में आ रही हो, तो अपनी गरीबी ना लाओ। पर तुम जैसे गरीब लोगों को कौन ही समझाए? तुम्हें तो आधी ज्यादा इंसल्ट कर चुकी थी। पूजा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। पूजा के पापा उसे बाहर लेने आ गए थे। पूजा जाने लगती है, तभी पार्टी में शोर मच जाता है। पार्टी में एक जहरीला सांप घुस आया था। लोग सांप को देखकर डर जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। कोई भी सांप को पकड़ नहीं पा रहा था। सांप इधर उधर छुपने की कोशिश कर रहा था।
अंकल, मेरे पापा सांप को पकड़ लेते हैं, वो बाहर ही खड़े हैं, मैं उन्हें बुला लूं? हाँ बेटा, तुम अपने पापा को अंदर बुला लो। यहाँ तो सब पार्टी में डर रहे हैं, कहीं सांप किसी को नुकसान न पहुँचा दे। जल्दी बुलाओ बेटा। पूजा अपने पापा को अंदर बुलाती है। आप घबराओ नहीं, मैं अभी सांप को पकड़ लेता हूँ। अंकल, वो सामने टेबल के पीछे गया है। भैया जी, किसी भी तरह आप सांप को पकड़ लो, हम सबको तो बहुत डर लग रहा है। पूजा के पिता ने बहुत ही सावधानी के साथ कुछ ही देर में सांप को पकड़कर एक थैले में बंद कर लिया। इतनी देर में सांप पकड़ने वाली टीम भी वहां आ गई थी। पूजा के पिता रमेश ने सांप उस टीम को दे दिया। आपने बहुत सावधानी के साथ सांप को पकड़ लिया, यहाँ पर किसी को भी कोई नुकसान नहीं हुआ। थैंक यू वेरी मच। पूजा, तुम्हारे पापा बहुत बहादुर हैं। तुम्हारा नाम क्या है? जी, मेरा नाम रमेश है। पहले गांव में अक्सर घरों में और खेतों में सांप निकल आते थे, इसलिए मुझे पता था कि सांप को कैसे पकड़ना है। रिया सब कुछ देख और समझ रही थी। उसे भी अपनी गलती का बहुत एहसास था। कुछ देर पहले वो पूजा की कितनी इंसल्ट कर रही थी और पूजा के पिता ने ही आज पार्टी में सबकी जान बचाई। उसी समय रात के 12 बज जाते हैं और नया साल शुरू हो जाता है। सब लोग एक दूसरे को नए साल की बधाई देते हैं। सॉरी पूजा, आज के बाद मैं कभी तुम्हारी इंसल्ट नहीं करूंगी। हम दोनों अच्छे दोस्त बनकर रहेंगे। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर रिया। रमेश, अब तुम खाना खाकर जाना। सुमन, इन लोगों को अच्छे से कुछ खिलाकर भेजना। रिया के मम्मी पापा ने पूजा और उसके पापा की बहुत रिस्पेक्ट की। उस दिन के बाद रिया और पूजा पक्की सहेलियां बन गई। अब पूजा की संगति में रिया ने भी पढ़ाई करना शुरू कर दिया, इसलिए वो भी अब अच्छे नंबरों से पास होने लगी।